दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग पेट के लिए हिंदी क्लास देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है चैप्टर को देखेंगे। यह जो क्वेश्चन देखेंगे विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया वाक्यांशों में जो है कौन सा एक युग्म जो है गलत दिया गया है। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को धरोहर कहा जाता है, तो यही गलत है। बाकी जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको अप्रमेय कहा जाता है। सीमा का जो अनिश्चित रूप जो किया गया उल्लंघन अतिक्रमण हो जाएगा। पूरब और उत्तर के बीच के जो है को ईशान कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी ROAR में पूछा गया था। अगला देखते हैं। दिया गया मृत्यु के इच्छुक के लिए जो है एक शब्द कौन सा प्रयोग होता है। इसके लिए दिया है मुमूर्षु प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो जाकर पुनः आ गया है उसके लिए जो है एक शब्द कौन प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रत्यागत प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए जो कौन सा शब्द प्रयोग किया गया जाता है, इसको मुमुक्षु कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है मित्र का जो है अर्थ नहीं होता है। इसमें बादल नहीं होगा, बाकी सखा, सूर्य और दोस्त जो है सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया इनमें कुशल शब्द का जो है समानार्थी नहीं है, तो कुशल का जो हो जाएगा चालाक, ये नहीं होगा। बाकी चतुर हो जाएगा, निपुण और प्रवीण जो हो जाएगा समानार्थी हैं। अगला देखते हैं। दिया गया जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। उसके लिए दुष्प्रास होएगा और दुर्लभ दोनों शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जो है अल्पवृष्टि का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया रास्ते में खाने वाला भोज सामग्री को जो है क्या कहा जाता है। इसको जो है पाथेय कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए जो है उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा। ऐहिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गंगा का जो है उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए जो उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो गंगोत्री हो जाएगा, जहाँ से गंगा निकलती है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द जो है जनश्रुति कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं है वाक्यांश के लिए जो है कौन शब्द प्रयोग किया जाता है। उसके लिए जो है अजात शत्रु का शब्द प्रयोग किया जाता है। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द प्रयोग किया जाता है, इसे अन्वेषक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर उसके लिए का कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। उसके लिए सुग्रीव प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए कौन शब्द प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जो है अतीन्द्रिय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया कौन सा जो है युग्म सही इसमें चयन करना है, तो लौट कर आया हुए के लिए जो प्रत्यागत यही जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा, तो इसके लिए अनुश्रुति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए कौन शब्द प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए अकिंचन का प्रयोग किया जाता है। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए इसके लिए स्वेदेश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिया गया अपरिणित शब्द निम्नलिखित वाक्यांशों में लिए किसका प्रयोग होता है, तो जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए जो है अपरिणित शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में जो है किस वाक्यांश के लिए एक शब्द के जो है दूरनिवार प्रयुक्त किया जाता है। उसके लिए है जिसे दूर करना कठिन हो, ये शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित वाक्यांशों में एक शब्द कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो वर्णन के बाहर है तो वर्णनीतीत हो जाएगा, सही है। जो देखा ना जगह है उसके लिए अदृश्य हो जाएगा। जो आमिष नहीं खाता उसके लिए समिष हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। जो पहरा देता है उसके लिए प्रहरी हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है जो तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसके लिए जो है
प्रत्युत्पत्त ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसका कोई अंग बेकार हो इसीलिए जो है विकलांग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो आर पार दिखाई दे उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए पारदर्शी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। किसी बात को जानने की इच्छा के लिए जो है जिज्ञासा शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसमें जो है अनागत जो हो जाएगा मृत्यु के लिए नहीं हो जाएगा, बाकी चल बसा, इंतकाल और महानिंद्रा हो जाएगा। अगला देखते हैं। जिस व्यक्ति पर जो है अभियोग लगाया गया है उसके लिए जो है अभियुक्त शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रेमी से मिलने जाती है इसके लिए जो है अभिसारिका शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। जिस स्त्री से जो है ब्याह किया जाए उसे क्या कहा जाता है, उसके परिणीता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीर पुत्र से जो है जन्म देने वाली स्त्री जो हो जाएगा तो इसको हो जाएगा वीर प्रसूता हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया साधवा के लिए कौन सा शब्द जो है उपयुक्त है, तो जो पति युक्ता हो ऐसी स्त्री के लिए जो है साधवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया गया हो उसके लिए जो है प्रमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसके लिए जो है छिंद्रान बेसी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरिश्चंद्र होना पद से संबंधित अंतरकथा को ध्यान में रखते हुए सही अर्थ बताइए, इसके लिए जो है सत्यवादी होना यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। दोपहर के बाद का समय कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, इसके लिए अपराह्न शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है जहाँ पहुँचना कठिन हो उसके लिए शब्द कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए जो है दुर्गम शब्द हो जाएगा। जिसने राष्ट्र के हित में अपने प्राणों का जो है बलिदान कर दिया गया हो उसके लिए जो है शहीद शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द जो हो जाएगा दुराग्राही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जा सकता है, जो है दना नल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कम बोलने के लिए जो है एक शब्द मितभाषी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोपहर 12 बजे के बाद का समय कौन सा हो जाएगा, तो अपराह्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आदंत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आदि से अंत के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिज्ञासु का जो है अर्थ क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जो है जिज्ञासु शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आस्तिक शब्द का जो है अर्थ कौन सा हो जाएगा, ईश्वर में विश्वास करने वाले को लोग आस्तिक कहा जाता है, और जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए नास्तिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द हो जाएगा अजेय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो किए गए उपकार को मानने वाले के लिए जो है कृतज्ञ हो जाएगा, और कृतज्ञ जो होता है वो किए गए उपकार को न मानने वाला होता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, तो इसको निशाचर कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो खाने योग्य न हो उसके लिए जो है अखाद्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जिसके पास घर न हो उसके लिए जो है अनिकेत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए जो है दुर्लभ शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को जो क्या कहा जाता है, इसको अवसरवादी कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है, इसको जो है भूगर्भवेत्ता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसके लिए जो है जितेंद्रिय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना जो है इसके लिए जो हो जाएगा बहिष्कार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया है आदि से अंत तक के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, इसके लिए जो है अध्योपांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए जो है सर्वज्ञ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ऊपर की ओर उछलता हुआ के लिए शब्द कौन सा प्रयोग किया जाएगा? उसके लिए उत्क्षिप्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए कौन शब्द प्रयोग किया जाता है? इसके लिए दत्तक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जानने की इच्छा के लिए जो है जिज्ञासा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया है उसके लिए जो है तर्क सम्मत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो उसके लिए जो है प्रत्यक्ष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया, जो थोड़ा जानता है उसके लिए जो है अल्पज्ञ हो जाएगा। ते थे जो है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।